पेड़ के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। एपिसोड नंबर है 98 और आज दिन है 15 अगस्त 2020 सैटरडे। दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। आज 73rd इंडिपेंडेंस डे है। अब मैं इसकी शुरुआत करता हूं एक अपडेट के साथ में, और उसके बाद हम चलेंगे अपने कार्यक्रम को आगे लेकर। दोस्तों, अपडेट करीब 25 लाख का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। 25,06,247 पेशेंट्स हो चुके हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव के। डेथ हो चुकी हैं 48,888। दोस्तों, अब मैं आपको सफलता का मतलब बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर स्टेज पर, हर लाइफ की जो स्टेज होती है, जो उम्र होती है, उसमें सफलता के मतलब बदलते रहते हैं। यानी कि मैं शुरुआत करता हूँ 1 साल से और हमारे आखिरी स्टेज तक। दोस्तों, 1 साल का जो बच्चा होता है वो सफल तब कहलाता है जब वो बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हो सके। 4 साल का बच्चा अगर अपने पैड में पेशाब नहीं करता है तो वो एक सफल बच्चा होता है। इसी तरह 8 साल की उम्र में अगर आप घर पर वापस आ जाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल बच्चे हैं। 12 साल की उम्र में अगर आपके दोस्त बनते हैं तो आप एक सक्सेसफुल बच्चे होते हैं। 18 साल की उम्र में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो आप सफल और सक्सेसफुल इंसान होते हैं। 23 साल की उम्र में सबसे बढ़िया सफल होने का तरीका होता है कि आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और 25 साल की उम्र में आपने कमाना शुरू कर दिया है। 30 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान होते हैं, और 35 साल की उम्र में आप पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। दोस्तों, 45 साल में आप एक बार फिर से आप अपने आप को सक्सेसफुल मानने के लिए आप एक यंग इंसान की तरह जीना चाहते हैं। 50 साल की उम्र में आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, और 55 में आप एक बार फिर आप प्रूव करना चाहते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, 60 साल की उम्र में अगर आप सही ढंग से चलते हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा मिल जाता है तो आप एक सक्सेसफुल इंसान होते हैं। और 65 साल की उम्र में अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप समझिएगा कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। 70 साल की उम्र में अगर आप किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ते हैं तो आप एक सफल मानव हैं। और 75 साल की उम्र में अगर आपको आपके पुराने दोस्त मिलते हैं तो आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान होते हैं। 81 की एज में अगर आपको याद रहे कि आप अपने घर को कैसे वापस आ सकते हैं, यानी कि आपकी याददाश्त मजबूत है, तो आप सक्सेसफुल इंसान हैं। और 86 की एज में वापस दोबारा से जो कहते हैं साइकिल घूमती है, तो अगर आप अपनी पैंट में यूरिनेट नहीं करते हैं 86 की एज में तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। और दोस्तों, अंत में 90 साल की उम्र में अगर आप बिना किसी सपोर्ट के चल सकते हैं तो आप एक सफल इंसान हैं। तो दोस्तों, लाइफ इज ए साइकिल, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम इट, बी सिंपल, कूल एंड हैप्पी ऑलवेज। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है शनिवार 15 अगस्त 2020, और मैं आपको लेकर चलता हूं इस प्रोग्राम के अगले पड़ाव पर। दोस्तों, बाबा फरीद पंजाब में पैदा हुए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, और मैं बाबा फरीद के बारे में एक बताना चाहता हूँ। उनकी एक छोटी सी कविता है, या आप गज़ल कह सकते हैं, मैं आपको पंजाबी में सुनाना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वेख फरीदा मिट्टी कुल्ली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हस्से मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई ढेरी, ना कर ऐथे हेरा फेरी, ना कर ऐथे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी,
जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। तो जी हाँ दोस्तों, ये बाबा फरीद की एक कहावत या गज़ल या कविता आप कह सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लिखी थी इन्होंने, और ये थी पंजाबी में, और मुझे उम्मीद है कि आपने समझने की कोशिश की होगी। दोस्तों, ख्वाब भले टूटते रहें मगर हौसले फिर भी जिंदा हों, क्योंकि हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हों। राम राम ऐसा अमृत है जिससे कटुता, विरोध और शत्रुता यकायक पिघल जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा खुशनुमा करना चाहता हूँ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुन के ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, एक बार ऐसा होता है कि एक कर्नल साहब कुएं में गिर जाते हैं। सिपाही कुएं के अंदर रस्सा फेंकता है कुएं के अंदर। जैसे ही कर्नल साहब ऊपर आते हैं, सिपाही रस्सी छोड़कर कर्नल साहब को सैल्यूट करता है, तो कर्नल साहब कुएं में वापस फिर गिर जाते हैं। तब एक अनुभवी सैनिक ने सलाह दी कि एक ब्रिगेडियर साहब को तकलीफ देते हैं ताकि उन्हें सैल्यूट ना करना पड़े। एक ब्रिगेडियर को बुलाया गया। ब्रिगेडियर, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि कर्नल से एक रैंक अबव होते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने रस्सी फेंकी, कर्नल साहब ने रस्सी पकड़ी और ब्रिगेडियर साहब उसे खींचने लगे। कर्नल साहब जैसे ही किनारे पर पहुंचे, उनकी नजर ब्रिगेडियर साहब पर पड़ी। कर्नल साहब ने रस्सा फेंककर ब्रिगेडियर साहब को सलाम किया और फिर वो कुएं में गिर गए, और यही क्रम बार बार चलता रहा। सो आखिरकार कर्नल साहब ने कुएं से आवाज लगाई। उनकी कुएं में एक आवाज आई कि कमबख्तो, मेरे एक बैचमेट को बुला दो। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, बैचमेट जान बचा सकते हैं क्योंकि वो आपके बैचमेट होते हैं। ना उन्हें आपको सलाम करना है, ना आपको उनको सलाम करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये व्यंग, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कभी कभी हमें उन लोगों से भी शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 98, 15 अगस्त 2020, दिन है शनिवार। अब हम चलते हैं आगे, और मैं आपको अब सुनाता हूं आखिरी पड़ाव का आखिरी कहानी। दोस्तों, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना कि मेहनत साथ देगी। दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं इस कहानी को, और कहानी का शीर्षक है बंदर की सीख। कहानी कुछ इस प्रकार है। बंदरों का सरदार अपने बच्चे के साथ किसी बड़े से पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। बच्चा बोला, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ पत्तियां दे सकते हो? तो बंदर मुस्कुराया, मैं दे तो सकता हूं, पर अच्छा होगा तुम खुद ही अपनी पत्तियों को तोड़ लो। लेकिन मुझे अच्छी पत्तियों की पहचान नहीं है, बच्चा उदास होते हुए बोला। तो बंदर बोला, तुम्हारे पास एक विकल्प है, इस पेड़ को देखो, तुम चाहो तो नीचे की डालियों से पुरानी कड़ी पत्तियां चुन सकते हो, या फिर ऊपर की पतली डालियों पर उगी हुई ताजी और नरम पत्तियां तोड़कर भी खा सकते हो। बच्चा बोला, ये ठीक नहीं है, भला ये अच्छी अच्छी पत्तियां नीचे क्यों नहीं उग सकती, ताकि सभी लोग आसानी से उन्हें खा सके। यही तो बात है, अगर वो सबके पास पहुंच जाती हैं तो उनकी उपलब्धि कहाँ होगी, उनकी उपलब्धता ही कहाँ हो पाती, उनके बढ़ने से पहले ही उन्हें तोड़कर खा लिया जाता। बंदर ने अपने बच्चे को समझाया। लेकिन इन पतली डालियों पर चढ़ना खतरनाक भी तो हो सकता है, डाल टूट सकती है और मेरा पांव फिसल सकता है, मैं नीचे गिरकर चोटिल हो सकता हूं। बच्चे ने अपनी चिंता जताई। बंदर बोला, सुनो बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, हम अपने दिमाग में खतरे की जो तस्वीर बनाते हैं, अक्सर खतरा
उससे कहीं कम होता है। पर ऐसा है तो हर एक बंदर उन डालियों से ताजी पत्तियां तोड़कर क्यों नहीं खाता? बच्चे ने पूछा। बंदर ने कुछ सोचकर जवाब दिया। उसने कहा, क्योंकि ज्यादातर बंदरों को डर कर जीने की आदत पड़ चुकी है। वो सड़ी गली पत्तियां खाकर उसकी शिकायत करना पसंद करते हैं, पर कभी खतरा उठाकर वो पाने की कोशिश नहीं करते जो वो सचमुच पाना चाहते हैं। पर तुम ऐसा मत करना। ये जंगल तमाम संभावनाओं से भरा हुआ है। अपने डर को जीतो और जाओ ऐसी जिंदगी जियो जो तुम सचमुच जीना चाहते हो। बच्चा समझ चुका था कि उसे आगे अब क्या करना है। उसने तुरंत ही अपने डर को पीछे छोड़ा और ताज़ी नरम पत्तियों से अपनी भूख मिटाई। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जिसका नाम था बंदर से सीख। और बंदर ने जो सीख ली है, बंदर की जो सीख थी, वो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ। और समापन करने के पहले आपको कहना चाहता हूँ कि ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर होता है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। मुझे उम्मीद है हमारा एपिसोड नंबर 98 आपको पसंद आया होगा। अब आदि कश्यप आपसे सभा समाप्त करने के लिए आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ, नई कविता के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय और वंदे मातरम।